इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट की डिटेल को शो करवाने के लिए पेज बनाएंगे, जिसमें हम एक सिंगल प्रोडक्ट की डिटेल को शो कराएंगे। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट का व्यू बना हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जब हम आईफोन 14 पे इसकी हेडिंग पे क्लिक करें किसी भी प्रोडक्ट के, या फिर यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें तो उसकी डिटेल का पेज ओपन हो जाए। तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट की डिटेल के पेज का HTML टेम्पलेट चाहिए, या फिर आप इसे खुद से रेडी कर सकते हैं, खुद से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी इस टेम्पलेट में ये पेज अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम इसका नाम शो करा देंगे, यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी, और बाकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसकी शो करवानी है तो यहाँ पे हम लोग शो करवा सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले तो पेज बनाने के लिए हमें कंट्रोलर में जाना होगा। कंट्रोलर में जाके हम लोग प्रोडक्ट का ये पेज बना हुआ है। कंट्रोलर के बाद एक और हम लोग बना लेंगे प्रोडक्ट डिटेल के नाम से। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोग लिख देंगे प्रोडक्ट डिटेल्स, और इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको वहाँ पे भी यूज़ करना है। तो मैंने इसको सेव कर दिया। इसी के ऊपर राइट क्लिक किया और ऐड व्यू, एक नया रेज़र का हम लोग एम्प्टी व्यू ऐड कर लेंगे। ऐड किया और रेज़र एम्प्टी व्यू, और यहाँ पे इसका नाम मैंने प्रोडक्ट डिटेल रख दिया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल, जो कि हमारे कंट्रोलर का नाम है। यहाँ पे ऐड किया और ये हमारे पास कुछ कोड आ गया। इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल लिख देते हैं H1 के अंदर, ताकि हम ये श्योर हो जाए कि हमने ये सही से बना लिया प्रोडक्ट डिटेल्स। ओके, इसको भी सेव कर दिया। अब हमें यह करना है कि जैसे ही हम इस जगह पे, यानी इसके हेडिंग पे, इसकी पिक्चर पे, या जहाँ पे भी क्लिक करें तो हमारे पास ये खुल जाए, तो हमें यहाँ पे इसका लिंक अप्लाई करना होगा। तो ये क्योंकि हमारा होम के फोल्डर के अंदर प्रोडक्ट का पेज है, तो हम यहाँ से होम के अंदर जाके प्रोडक्ट का पेज ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट के पेज के ऊपर यहाँ पे जो विश लिस्ट का हमारा बटन लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने अप्लाई करना। तो हम स्लैश होम और स्लैश प्रोडक्ट लिख लेते हैं, और प्रोडक्ट लिखने के बाद प्रोडक्ट डिटेल का पेज हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट डिटेल का पेज, लेकिन क्योंकि किसी एक प्रोडक्ट की डिटेल जाएगी तो यहाँ पे हम ऐड सिंबल लगा के आइटम डॉट उसका आईडी नंबर भी मेंशन करेंगे। प्रोडक्ट आईडी के उस आईडी को लेके जाएगा, और जैसे ही हम यहाँ से आईडी सेंड करेंगे होम कंट्रोलर के अंदर, प्रोडक्ट डिटेल के अंदर ये आईडी नंबर सेंड होगा। तो इस आईडी नंबर को हम यहाँ पे रिसीव भी करेंगे। तो हमने यहाँ पे इंट आईडी को रिसीव कर लिया। तो अब जो भी प्रोडक्ट जाएगी तो यहाँ पे हम लोग उसका आईडी नंबर रिसीव कर लेंगे। तो इतने कोड को हम लोग रन करेंगे। ओके, ये हमारा रन हो गया है पेज। तो अगर मैं यहाँ पे अब क्लिक करूँ तो हमारे पास अगले वाला पेज प्रोडक्ट डिटेल के नाम से आता है, और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आईडी नंबर भी आ रहा है। तो अब हम इस आईडी नंबर को प्रोसेस करवा सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट का डाटा सेंड करेंगे। तो प्रोडक्ट का डाटा सेंड करने के लिए हम होम कंट्रोलर के अंदर ही यहाँ पे लिखेंगे वार प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट आएगी, इज़ इक्वल टू DB डेटाबेस के अंदर से, प्रोडक्ट के टेबल के अंदर से डॉट फाइंड के हम उस एक प्रोडक्ट की बात करेंगे जिसमें ये आईडी नंबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस आईडी को पास कर देंगे, और यहाँ से हमारे पास वो प्रोडक्ट निकल के आ जाएगी। तो इस प्रोडक्ट को फिर हम व्यू के अंदर रिटर्न कर देंगे। तो जैसे हमने व्यू के अंदर रिटर्न किया, तो इसका मतलब कि इस प्रोडक्ट डिटेल के व्यू के अंदर एक प्रोडक्ट आएगी, और वो एक सिंगल प्रोडक्ट होगी। तो इसलिए सिंगल प्रोडक्ट को यहाँ से रिसीव करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक ऐड साइन लगा के मॉडल बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा मॉडल, और हमारे प्रोजेक्ट का नाम जैसे ऑनलाइन स्टोर है तो हम ऑनलाइन स्टोर डॉट मॉडल्स डॉट, क्योंकि हम वहाँ से एक प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देंगे। तो ये हमारे मॉडल के अंदर उस एक प्रोडक्ट का डाटा यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास डाटा रिसीव हो गया, अब हम लोग अपनी टेम्पलेट का कोड यहाँ पे लगा सकते हैं। और क्योंकि हमने ये वाली टेम्पलेट का पेज किया तो इसका नाम प्रोडक्ट है, तो यहाँ से हम लोग इस टेम्पलेट में से प्रोडक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। और ये क्योंकि बहुत लंबा कोड आ गया तो हमें इसमें से हेड नहीं चाहिए, बॉडी के अंदर से प्रीलोडर नहीं चाहिए, यहाँ से हमने हेडर सेक्शन भी नहीं लेना, और यहाँ तक हमें ये चाहिए कैटेगरी का पेज, और यहाँ तक पेज टॉप इन्फो, ये इसका जो टॉप वाला हेडिंग है, और फिर सेक्शन में प्रोडक्ट का सेक्शन, और फुटर नहीं चाहिए। तो हम इतने कोड को कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हम लोग प्रोडक्ट डिटेल के पेज में इसको पेस्ट कर लेंगे। अब अगर इसको कंट्रोल के और कंट्रोल डी के साथ इसको रिफ़्रेश किया जाए, इसको फॉर्मेट किया जाए, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से कोड बन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। अगर हम इसको हार्ड रीलोड करें, क्योंकि हमने सिर्फ इसके व्यू में चेंज किया है, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ डिटेल्स इसकी आ जाएंगी। जैसे अगर हमारे पेज के अंदर भी ये आगे चीज़ें,
अब सिर्फ हमें यहाँ पे एक पिक्चर लगानी है और कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। तो रिलेटेड प्रोडक्ट वगैरह का सेक्शन हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हम रिलेटेड प्रोडक्ट का सेक्शन डिलीट कर देंगे। ओके, यहाँ से ये रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो हम सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये डिलीट कर दिया। अब इसके आगे जाएंगे और यहाँ पे आके चीज़ों को पुट करना शुरू कर दें, क्योंकि ये कैटेगरी का पेज नहीं है बल्कि ये प्रोडक्ट की डिटेल का पेज है कि ऐड मॉडल डॉट, और जो भी हम प्रोडक्ट की डिटेल शो कराएं तो यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम शो करवा देते हैं और साथ में एक कीवर्ड डिटेल्स के नाम से भी लिख देते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा हम किस प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक टॉप पे लगा दिया। इसी तरह से हम लोग बैक टू कैटेगरी का एक लिंक लगा हुआ है और बाकी भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे इसकी रेफरेंसिंग उसी तरह से होगी जैसे हमने पिछले पेज पे प्रोडक्ट के पेज पे लगाई थी। तो हम लोग सिंपली उसी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम होम से कैटेगरी पे आ गए तो यहाँ से बैक कैटेगरी पे जा सकते हैं। तो यही यहाँ पे मैंने कॉपी कर दी। अब यहाँ पे आगे आगे और यहाँ से अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, बैक टू कैटेगरी है, तो यहाँ से भी हम लोग एक अप्लाई कर सकते हैं बैक टू प्रोडक्ट पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा /home/प्रोडक्ट और बैक टू प्रोडक्ट पेज। तो अब ये हमारे पास प्रोडक्ट पेज पे वापस आने के लिए आ गया। कुछ हम इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करके देखेंगे, हॉटली लोड, और यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास ये आईफोन 14 की डिटेल्स आ गई और यहाँ से हम लोग बाकी पेजेस पे जा सकते हैं। यहाँ पे बैक टू प्रोडक्ट पेज का भी ऑप्शन आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें शो करवानी है, एक पिक्चर शो करवानी है। तो पिक्चर हमें पता है कि हमारी जो पिक्चर सेव हैं वो डेटा फाइल्स, और डेटा फाइल्स के अंदर एट मॉडल डॉट प्रोडक्ट इमेज के नाम से सेव है। तो यहाँ पे पिक्चर आ गई, पिक्चर के साथ साथ बाकी चीज़ें आ गई। यहाँ पे 2-3 पिक्चर्स शो करवाई जा रही हैं, तो यहाँ पे हम भी एक ही पिक्चर को मल्टीपल टाइम शो करवा देंगे। अगर आप चाहें तो आप अपनी डेटाबेस में मल्टीपल कॉलम्स बना के वहाँ पे मल्टीपल पिक्चर शो करवा सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास ये एक ही पिक्चर डेटाबेस में सेव है जो कि सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए है, तो हम लोग भी यहाँ पे इसी तरह से इसको सेव करवा दें। और इसी तरह से यहाँ पे ये हमारे पास पिक्चर लग गई और पिक्चर के बाद यहाँ पे इसका नाम है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड मॉडल डॉट नेम, प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे आ गया, प्राइस यहाँ पे क्योंकि हमारी प्रोडक्ट रुपीज़ में है तो हम डॉट RS लिखेंगे। RS के बाद ऐड मॉडल डॉट प्राइस अवेलेबल। तो यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट का स्टेटस और बाकी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। इसको सेव करेंगे और रिफ़्रेश किया तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की पिक्चर आ गई। पिक्चर के साथ साथ हमारे पास मल्टीपल पिक्चर्स आ गई। हम लोग किसी भी पिक्चर पे जा सकते हैं। ओके, ये पिक्चर आ गई हमारे पास और ये इन स्टॉक है और बाकी चीज़ें, इसका साइज़ वगैरह नहीं है, इसकी क्वांटिटी वगैरह है। तो हम यहाँ से चीज़ों को मैनेज करते हैं। इसकी प्राइस और इसके बारे में बाकी जो चीज़ें अपनी शो करवानी है आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो मैंने क्वांटिटी तक इसको रख लिया और बाकी चीज़ों को मैंने ख़त्म कर दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी शो करवा सकते हैं। जैसे मेरे पास कुछ और डिटेल्स हैं जो कि मैंने इस टेबल में शो कराई हैं, तो मैं प्रोडक्ट के टेबल को ही यहाँ पे ले आता हूँ। तो ये टेबल है, तो इस टेबल को मैंने यहाँ से कॉपी किया, तो इसकी कैटेगरी वगैरह बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। ओके, तो ये मैंने लिख दिया और जहाँ आइटम लिखा है वहाँ पे हम लोग मॉडल के साथ इसको बाइंड कर देंगे। ओके, रिफ्रेश। दोबारा से इसको रन करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो गया। अब किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट डिटेल।
हमारे पास कुछ इस तरह से एरर आ जाएगा जिसमें हमारे पास ब्रांड और कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो अब हम इसको वहाँ से बाइंड करके भेजेंगे। तो हम होम कंट्रोल में वापस जाएंगे और क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं तो अब हम साथ में प्रोडक्ट के दूसरी चीज़ों को भी डॉट इंक्लूड करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा इंक्लूड, और इंक्लूड के अंदर हमने एक्स गोज़ टू एक्स डॉट ब्रांड एफ, और इसी के साथ हम लोग कैटेगरी को भी इंक्लूड करके भेज देंगे यहाँ पे। और एक और इंक्लूड जिसमें हम लोग ब्रांड की बजाय कैटेगरी को वहाँ पे अटैच करके भेजें। और फिर फाइंड काम नहीं आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, और जिसमें हम लोग एक्स गोज़ टू एक्स डॉट प्रोडक्ट आईडी इज़ इक्वल टू आईडी, तो वो वाली प्रोडक्ट आ जाए जिसकी आईडी ये वाली है। तो अब हमारे पास एक प्रोडक्ट सक्सेसफुली आ जाएगी। इस प्रोडक्ट को दोबारा से हम लोग विदाउट डिबगिंग रन करेंगे। जैसे ही हमारे पास ये रन हो गया तो अब हम लोग वापस जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास बाकी सारी चीज़ें भी आ गई, जिसमें हमारे पास कैटेगरी स्मार्टफोन, ब्रांड एप्पल और ये सारी चीज़ें आ गई। तो अब इसको क्योंकि थोड़ा सा हमने अच्छा बनाना है तो प्रोडक्ट डिटेल में जाके इसको हम लोग टेबल को क्लास असाइन कर सकते हैं, क्योंकि पिछले वाले में हमने क्लास इसलिए ही की थी क्योंकि वो हमने कम्पैक्ट सा व्यू दिखाना। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्लास टेबल, बूटस्ट्रैप की क्लास है टेबल, और टेबल बॉर्डर्ड। सेव किया, हॉट रीलोड, और यहाँ पे देखा तो ये अब हमारा टेबल काफ़ी अच्छा सा आ रहा है, जिसमें इस प्रोडक्ट का नाम आईफोन, इसकी प्राइस ये वाली आ रही है, इसकी क्वांटिटी जितना भी यूज़र परचेज़ करना चाह रहा है तो यहाँ पे शो हो जाएगी। और फिर शो अप नाउ पे क्लिक करने से हम लोग बाकी, और अगर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन हो तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। हमारे पास कुछ सेक्शंस हैं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि मैं कोई भी सेक्शन नहीं ले रहा, इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल सिंपल सा रखना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने अकॉर्डियन का जो भी है इसको रिमूव कर दिया। तो अब हमारे पास जैसे ये लिमिटेड से ऑप्शन रह गए। दोबारा से हॉट रीलोड, और ये हमारे पास इसकी डिटेल आ गई। अब कुछ और भी चीज़ें डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल के साथ काम कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से नेक्स्ट मेरा टास्क ये होगा कि यहाँ पे क्लिक करने से ऐड टू कार्ट हो जाए। और दूसरा ये है कि जब भी मैं इससे पीछे वाले पेज, जैसे कि मैं प्रोडक्ट के पेज पे जाऊँ और यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करने से, आइकॉन पे क्लिक करने से भी ये काम हो, तो दोबारा से प्रोडक्ट के पेज में जाएंगे और जो लिंक हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, यहाँ पे ये ए वाला लिंक, इसको बाकी जगह पे भी हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो मैंने इतना लिंक कॉपी कर लिया और इसको हमने प्रोडक्ट की इमेज के साथ भी अप्लाई कर देना है, ताकि कोई भी पर्सन जब वो इमेज पे भी क्लिक करे तो उसको ये वाला लिंक, ये वाला ओपन हो जाए। तो मैंने इसको यहाँ से कट किया और पेस्ट कर दिया। इसी तरह से कंट्रोल कॉपी, और प्रोडक्ट के नेम पे भी कोई क्लिक करे तब भी ये ओपन हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। कंट्रोल के कंट्रोल डी से ये फॉर्मेट हो जाएगा। दोबारा से इसको हॉट रीलोड करेंगे, और अब मैं चाहे यहाँ पे इस पेज को अगर एक बार रिफ़्रेश करूँ तो मेरे लिंक अनेबल हो चुके होंगे। दोबारा रन किया, ओके। अब मैं चाहे पिक्चर पे क्लिक करूँ, मैं उस जगह पे पहुँच जाता हूँ, या फिर चाहे मैं उस प्रोडक्ट के नेम पे क्लिक करूँ, वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। तो किसी भी चीज़ पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसके नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे मैकबुक की डिटेल्स मिल रही हैं यहाँ पे, और बाकी सारी चीज़ें इसी तरह से हमें मिल रही हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमने इस बटन के ऊपर काम करना है कि इस पर क्लिक करने से, या फिर हमारा ये जो प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करने से हम ऐड टू कार्ट चीज़ों को कर सकें।